पार्टी के नेताओं ने आज मुजफ्फरपुर में विकासशील स्वराज पार्टी का दामन थामा। एक होटल में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद की मौजूदगी में हिंदुस्तान संपूर्ण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार उर्फ चौथी यादव ने अपनी पार्टी का विलय विकासशील स्वराज पार्टी में किया, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद सौंपा गया। इस अवसर पर हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता अमित कुमार ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण का राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा वीआईपी पार्टी के पूर्व राज्य उपाध्यक्ष राजेश राम रमैया को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष और अमित विक्रम, जो पूर्व में मुजफ्फरपुर महानगर के युवा जदयू अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें पार्टी प्रवक्ता नियुक्त किया गया। विकासशील स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद ने समारोह में उपस्थित सभी नेताओं का माला पहनाकर स्वागत किया और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया। उन्होंने शहीद जुब्बा सहनी को भारत रत्न देने की मांग करते हुए मुजफ्फरपुर से पटना तक पैदल मार्च करने की घोषणा भी की। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. कोरोना काल है, पुलिस आई तो पहले हम ही घुमाए और राजेश राम रमैया जी जो दोनों मिलकर एक पार्टी बीएसपी का आगे बढ़ाने के लिए मान लें कि वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ पर बीएसपी इसका मतलब क्या होता है? विकासशील स्वराज पार्टी। हम पांडे जी के पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी थे, कुछ जदयू से वरिष्ठ पदाधिकारी थे, हमारे जिनको आज हमने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद दिया है और जिम्मेदारी उन्होंने लिया है। इनकी खुद की पार्टी थी। आज कितने लोग अन्य पार्टियों से आपके साथ जुड़े? आज 8-10 लोग, मुख्य लोग जो पदाधिकारी थे, उन्होंने आज दल का दामन थामा है। और हमारे डॉक्टर साहब जो पहले से स्वतंत्र विचारधारा के थे, उन्होंने भी दल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लिए। डॉक्टर अजय कुमार जी, ये सारे लोग शामिल हुए और ये हमारा इसी सब मिलन समारोह में वार्ता था, सब शामिल होकर हमारी जो लड़ाई में उन्होंने कदम से कदम मिलाकर चलने का मुझे आश्वासन दिया है। क्या आगामी चुनाव में आप लोग अपना कैंडिडेट भी उतारेंगे? बिल्कुल, राजनीतिक दल है तो चुनाव में उतरना एकदम स्वाभाविक है और निश्चित रूप से हम लोग 25 में चुनाव में लड़ेंगे और हमारे उम्मीदवार भी लड़ेंगे। क्या कुछ राजनीतिक उद्देश्य होगी चुनाव में उतरने का? देखिए, बहुत सारा उद्देश्य। हम जिस राज्य से आते हैं, उद्देश्य और समस्या की कमी नहीं। हम बाहर हैं, बिहार से हैं हम, और बिहार में समस्या ही समस्या है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है उन जो झूठ बोलने वाले जो नेता है, वो सबसे बड़ी समस्या है बिहार की। कितने सीटों पर उतारेंगे? देखिए, वो तो हमारा चुनावी जब नज़दीक आएगा तो गठबंधन के हिसाब से हम लोग चलेंगे, किसी न किसी गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। और पिछले चुनाव में लोकसभा में हम कांग्रेस के साथ थे, अभी तक भी हम कांग्रेस के साथ ही है। तो आगे भविष्य में हमारा कांग्रेस के साथ समर्थन के बाद हमने एक कार्यक्रम रखा है। वो कार्यक्रम है जुब्बा सहनी जी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और मीनापुर इसी मुजफ्फरपुर की धरती के थे, उनके सम्मान में हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनको भारत रत्न दिया जाए। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, बहुत सारे नेताओं को राजनीतिकरण करके भारत रत्न जैसे सम्मान से नवाजा गया। ये तो हमारे रियल हकदार जुब्बा सहनी जो इस धरती से, जिन्होंने अंग्रेज के बड़े पदाधिकारी को मीनापुर थाना में बांध के जला दिया था देश को आज़ादी के लिए, उनके सम्मान में हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं। और उसके लिए हम लोग उनके जो जन्मभूमि मीनापुर है, वहाँ से पद यात्रा करके राजभवन जाएंगे पूरे पार्टी पदाधिकारी के साथ और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। और ज्ञापन सौंपने का उद्देश्य है कि वो ज्ञापन राष्ट्रपति तक, महोदया तक पहुँचे, ताकि जुब्बा सहनी को मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि मिल सके। हिंदुस्तान संपूर्ण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और हमने बीएसपी पार्टी में मुकेश निषाद जी को विचारधारा को देखते हुए इनके पार्टी में हम ज्वाइन किए हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बने हैं। और इसमें आगे हम लोग अति पिछड़ा जो भी समाज के वंचित जो भी लोग हैं, उनका लड़ाई को आगे मिलजुल कर हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे आगे बिहार में। मेरा नाम संतोष कुमार चौथी यादव होगा, बीएसपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष।